अच्छा जी, फ़र्ज़ करें कि मुझे एक वेरिएबल के अंदर एक करैक्टर स्टोर करना है, तो मुझे इसका तरीका ऑलरेडी पता है कि हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऑप्शन किया और ये एंटर कर दिया। अब यहाँ पर इस ऑप्शन जो कि वेरिएबल है, क्योंकि इसकी डेटा टाइप करैक्टर है, तो इस वेरिएबल के अंदर एक करैक्टर क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मुझे एक वेरिएबल के अंदर एक वर्ड जो है वो सेव करना हो, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए हमारे पास है अरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम फॉर एग्जांपल वर्ड हो सकता है, ठीक है, और इसकी टाइप क्या होगी, वो करैक्टर होगी। और अगर मुझे पता है कि उसकी जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स की तादाद है वो कितनी होगी, वो 10 होगी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक अरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। और क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वर्ड है ये एक वेरिएबल का नाम है, लेकिन ये किसको, और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस अरे के अंदर जिसका नाम वर्ड है, इसके अंदर हम 10 लोकेशंस के ऊपर, 10 स्टोरेज पोजीशन के ऊपर एक करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अब इनकी वैल्यू को भी ले लेते हैं। हम कहते हैं कि सी आउट हम लोग कर रहे हैं और हम कहते हैं कि एंटर अ करैक्टर। मैंने एंटर ये यहाँ पर किया कि मैंने ये चीज़ हो जाएगी, और इसके बाद मैंने इसको बंद किया और साथ ही मैंने ये कह दिया कि सी इन, और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमसे वो सी इन की ऑप्शन की वैल्यू हमसे मांगेगा। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सी आउट, और मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एंटर अ वर्ड, एंटर अ वर्ड। और फिर मैं उससे ये कह रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर इसको मैंने टर्मिनेट किया, और सी इन साथ ही मैंने ये कह दिया कि वर्ड जो है वो यहाँ पर कर दिया। अब इसको हम अगर दिखा भी दें एक नज़र में कि ये क्या होगा, किस तरीके से ये सारी बात होगी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोगों ने दी थी ऑप्शन, और साथ ही साथ हमने इसको कह दिया कि ये ऑप्शन की वैल्यू दिखा दे, और ये एंड एल ये हुआ। और इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट किसके लिए, वर्ड के लिए, क्योंकि जो हमने वर्ड एंटर किया था, जो वर्ड हम लोग एंटर करेंगे अभी थोड़ी देर में, उसको हम लोग देखेंगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी, वो किस तरीके से होगा, दिखाई देगा, एंड सो फोर्थ। तो अब ये हमारा जो एक छोटा सा प्रोग्राम है वो क्या हो गया, हमने टाइप कर लिया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे कि मैं इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और होपफुली यहाँ पर एक एरर आ गया, और इसको हम लोग ठीक कर देते हैं। ये हमारा एरर ठीक हो गया। और अब ये क्या हो रहा है, अब ये प्रोग्राम जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास जो पहली चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि एंटर अ करैक्टर। अब ये एंटर अ करैक्टर जो हम लोगों ने किया वो क्या था, वो ये था कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था जिसका नाम ऑप्शन था, और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं। और अब क्योंकि ये करैक्टर टाइप का है, तो सिर्फ एक जो वैल्यू है वो स्टोर हो सकती है। हमने ए यहाँ पर टाइप किया, हमने एंटर किया, तो इस वजह से क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ये किस में स्टोर हो जाएगी, ये ऑप्शन के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने जो दूसरी है एंटर अ वर्ड। अब यहाँ पर एंटर अ वर्ड जो है फॉर वो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ कि मैंने KHURRAM यहाँ पर लिखा। जैसे ही मैंने KHURRAM लिखा, तो अब ये स्टोर कैसे होगा ये भी हम लोग देखते हैं। और जब मैंने एंटर किया तो इसने मुझे बता दिया कि ऑप्शन की जो वैल्यू थी वो क्या थी, वो ए थी, और जो वर्ड की जो वैल्यू थी जो हमने टाइप की हुई थी वो क्या थी, वो खुरम थी। अच्छा, अब अगर मुझे ये चीज़ देखनी हो कि ये जो मेमोरी के अंदर ये किस तरीके से स्टोर होगा, तो इसको भी हमें समझने की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं कि ये हमारे पास एक जो थोड़ी सी ऑप्शन हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ गई, ये एक ब्लॉक डायग्राम आ गया जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक ऑप्शन था, ऑप्शन वेरिएबल है जिसकी टाइप करैक्टर है, और उसके अंदर जब हमने ए स्टोर किया था तो इस लोकेशन पे जाके वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा।
लेकिन जब बात होगी वर्ड की, तो क्योंकि ये करेक्टर अरे है और इसकी 10 लोकेशंस हैं, और इन 10 लोकेशंस के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो एक करेक्टर टाइप की होगी, और वो किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी। अब अगर आप ये देख सकते हैं कि ये करेक्टर अरे है, ये वर्ड है, और ये आपकी 10 लोकेशंस हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक। वो इसलिए कि सी लैंग्वेज के अंदर जो अरे होती है उसका जो इंडेक्स होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है। अच्छा, अब जब हमने खुरम यहाँ पर टाइप किया, हमने इस करेक्टर अरे को जो वैल्यू दी, तो जो इस बॉक्स के अंदर जो कि फर्स्ट लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर एक ही करेक्टर आएगा। और वो क्यों आएगा, इसलिए कि इसकी जो डेटा टाइप है वो करेक्टर है। तो यहाँ पर 0 लोकेशन पे के आ गया, 1 पे एच आ गया, 2 पे यू आ गया, और इसी तरीके से ये हर जगह पे ये हर जो लोकेशन के ऊपर एक एक करेक्टर आ गया। और जब हमने एंटर टाइप किया, खुरम टाइप करने के बाद एंटर टाइप किया, तो इसकी जो नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर एक स्पेशल सिंबल जो कि \0 है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया, जो कि ये इंडिकेशन है कि इस जगह पे आके आपका जो वर्ड है वो कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ स्ट्रिंग या एंड ऑफ वर्ड इस लोकेशन के ऊपर हो रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अगली वीडियोस के अंदर या जो हमारे डिफरेंट स्ट्रिंग ऑप्शंस हैं उनमें ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होगी। तो हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि ये इसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो बेसिक आइडिया था हमारा कि किस तरीके से हम इसको अगर इस्तेमाल करना चाहें तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो इस तरीके से करेंगे, और अगर हमें एक करेक्टर अरे डिक्लेयर करनी हो तो किस तरीके से करेंगे। तो ये वो तरीका है जिसको हम इस्तेमाल। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, वो क्या है, वो ये है कि अब अगर मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर मैंने एस किया, और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर ये जो वर्ड है वो मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट वर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पर ये लिखा। अब इसके दरमियान एक स्पेस है। अब ये जो बिहेवियर है कि एक करेक्टर अरे है और इसके अंदर मैं बेशक क्या कर रहा हूँ, मैं एक वर्ड ही कर रहा हूँ, लेकिन उसके दरमियान क्या आ गई, एक स्पेस आ गई। तो ये क्या करेगा, इस स्पेस से पहले पहले जो वर्ड है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और स्पेस के बाद जो है वो क्या कर देगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन की वैल्यू थी वो तो आ गई, लेकिन जो टेस्ट वर्ड में से सिर्फ जो टेस्ट था वो हमारे पास रह गया, बाकी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसको कैसे हैंडल करना है, तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग क्लास है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर। आई होप कि जो करेक्टर वेरिएबल और अरे ऑफ करेक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा।